दावत तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद तो अपनों को मिल बिठाना है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन बजट फ्रेंडली दावत का फुल मेन्यू शेयर कर रही हूँ। आपको बताऊँगी कि किस तरह एक मिडिल क्लास औरत अपने छोटे से घर में दावत को अरेंज करती है, वो भी इस गर्मी के मौसम में। कि कैसे बहुत ही महदूद से बजट में दावत के स्टार्टर से लेकर फुल मील 6 से 7 डिशेज़ आप आराम से बना के तैयार कर सकते हो। आगे बकरा ईद पर दावतों पर क्या-क्या बनाया जाए, ये परेशानी भी आज आपकी हल हो जाएगी। तो मेरी सिस्टर के मेरे घर दावत का ये व्लॉग है, पूरा ये फैमिली व्लॉग होने वाला है। आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, समझोगे, बहुत मज़ा आएगा आज आपको व्लॉग में। सो आपने व्लॉग को पूरा देखना है बिना स्किप करे। किसी भी पॉइंट पे आपको आज का व्लॉग पसंद आए तभी एक लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल-चाल है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है मेरी सब शहज़ादी बहनें, सब किचन क्वीन्स खैरियत से होंगी। इस संडे को मैंने अपनी छोटी बहन अरूज़ की अपने घर में दावत रखी हुई थी। उसकी शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो हालाँकि शादी के बाद 1 से 2 दफ़ा वो मेरे घर में आ चुकी है, लेकिन ऑफ़िशियल वाली वो जो दावत होती है ना, वो अभी तक मैंने नहीं की थी। कभी उसकी वजह से, कभी मेरी वजह से डिले होती जा रही थी। सो फाइनली मैंने कहा अब इससे पहले कि और ज़्यादा गर्मी हो, तो अब दावत कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने उसकी दावत प्लान कर दी, उसको इन्विटेशन दे दिया, उसके बाद कहीं न मेरी तबीयत ऐसे ख़राब होने लगी। जैसे कि कभी मुझे बुखार हो गया बीच में, फिर गला इस कदर ख़राब, जिस दिन अरूज़ की दावत थी संडे को, उस दिन भी मैंने व्लॉग जब शेयर करते हुए आपको बताया था वॉइस ओवर में कि मेरा गला ख़राब है। उसके बाद जी क्या-क्या हुआ, सब बताती हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, आप देखते जाओ। अच्छा, मैंने सैटरडे से ही तैयारियाँ शुरू कर दी थी, संडे की शाम की दावत थी। लेकिन फिर भी मैंने 1 दिन पहले से सब कुछ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, तो क्यों अपने लिए इतना मुश्किल बनाना। इसलिए ना मैंने सैटरडे से शुरू कर दिया। अच्छा, चिकन मैंने सारा इकट्ठा मँगवा लिया था, जितना भी इस्तेमाल होने वाला था, सबको मैंने वॉश किया अच्छे तरीके से। मुझे बोनलेस चिकन चाहिए था, हांडी कबाब बनाने थे मुझे सालन में, तो जब भी मुझे बोनलेस चिकन चाहिए होता है ना, तो मैं जस्ट का सीने का चिकन मँगवाती हूँ, उसमें से बोनलेस बोटियाँ काफ़ी अच्छे से निकल आती हैं। क्योंकि अब बोनलेस चिकन लेने जाओ ना, तो वो अच्छा खासा महँगा देंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं इस तरह से मँगवाती हूँ और उसमें से ना काफ़ी हद तक बोटियाँ निकल आती हैं बोनलेस में। अच्छा, मैंने सारा चिकन वॉश कर लिया था, लेग का मैंने अलग से मँगवाया था, क्योंकि पुलाव बिरयानी में ना लेग का चिकन ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से ना मैंने इसके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दिया, और जो कबाब बनाने में चिकन इस्तेमाल होना था बोनलेस, वो मैंने बाहर ही रहने दिया, क्योंकि वो मैं अभी बना के रखूँगी। अच्छा, फिर मुझे 3-4 चीज़ों में ना ये ब्रेड क्रम्ब्स भी इस्तेमाल करने थे, मतलब कि पिसी हुई ब्रेड चाहिए थी। तो मैंने कहा ये भी मैं एक ही दफ़ा बना के रख देती हूँ, क्या हर बार ब्रेड 1-2 उठाई और उनको पीसने बैठूँगी। तो इसलिए ना ये वाला काम भी ना एक ही दफ़ा हो जाएगा। तो ब्रेड मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने बस वही उठाई है और इस तरह से ना मिक्सर में डाला, अच्छे से पीस लिया। तो ये देखो कितने बेहतरीन से ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो गए हैं ना। जब भी ब्रेड क्रम्ब चाहिए हो मैं घर पे ही बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती हूँ। तो बस इस तरह से आपने बस ये कोशिश करनी है कि ब्रेड जो ना 1-2 दिन पुरानी हो, तो काफ़ी अच्छे से फिर बन जाते हैं। अगर बिल्कुल फ्रेश ब्रेड हो ना, तो वो इतने अच्छे से फिर पिसती नहीं है। ख़ैर जी, इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स बना के वो मैंने रख दिए फ्रिज में। उसके बाद अब मैं कबाब की तरफ हो गई हूँ। यहाँ पर जी मैंने को 3-4 प्याज़ इनको इस चॉपर में डाला और अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। ये जो चिकन का कीमा है ना, ये भी मैं इसी मैनुअल चॉपर में ही करूँगी, आप देखते जाओ। मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वही इलेक्ट्रिक वो महँगे वाले फूड प्रोसेसर हों, तभी आप ये शशके वाली चीज़ें बना सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैनुअल चॉपर के अंदर भी बन जाएँगी, और आजकल तो ये वाला चॉपर जो है ना बहुत ही आम हो गया है। बहुत ही सस्ता सा ही आता है, 800-900 या ₹1000 में ये आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा ये काम आता है आपके किचन में, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये प्याज़ को मैंने बहुत ही बारीक सा इसमें चॉप कर लिया था, और इसका पानी मुझे निकालना था, इसलिए मैंने कपड़े में डाल के प्याज़ को अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो चिकन का कीमा है ना, ये भी मैं इसी में करूँगी चॉपर में। तो यहाँ पर ये बोटियों को ज़रा मैं थोड़ा-सा छोटा-छोटा कर लेती हूँ, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। बस ये है कि ये मैनुअल चॉपर को आप ज़रा थोड़ा ज़्यादा देर चलाओगे, जो होते हैं ना इलेक्ट्रिक चॉपर, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको बस स्विच लगाया और वो उन्होंने सेकंडों में काम कर देना होता है। ये मैनुअल चॉपर में ये नहीं कि घंटे लगते हैं, नहीं, बस कुछ मिनट्स लगेंगे, लेकिन ये देखो कीमा आपका इसमें भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने ये कीमा बारी-बारी करके करती जाऊँगी। इस तरह से ज़रा बोटियाँ अपने हिसाब से ज़रा थोड़ी छोटी कर लूँगी, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और फटाफट से ना कीमा इसके अंदर हो जाए। बस ये है कि आपको जितना कीमा बिल्कुल बारीक चाहिए ना, तो उतना आपने ना इसको ज़्यादा देर ज़रा पुश कर लेना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कबाब के लिए कीमा बिल्कुल अच्छा-सा स्मूथ-सा होना चाहिए, तो इसलिए ना मैंने अच्छे से इसको चॉप कर लिया था। अभी लास्ट वाला ये कीमे का बैच मैंने कर लिया पूरा, और फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया धनिया, सब्ज़ धनिया।
और साथ में अदरक लहसुन, और इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी पीस ली थी। क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा अब जो है ना जितना इस्तेमाल होना है आज ना, तो मैं एक ही दफ़ा सारा इकट्ठा बना के रख देती हूँ। तो फिर इसलिए ना मैंने उतना सा छील लिया था, उसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करके ना, तो उसको पेस्ट बना के रख लिया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में ना सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट भी जानी थी, तो मैंने इकट्ठी बना ली। अब ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाओ कि इस तरह से है, तो ये कहने को छोटे-छोटे से काम हैं, लेकिन यकीन करो ये बड़े टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। अब अलग से सब्ज़ मिर्चों को निकालो, उनकी पेस्ट बनाओ, वो डालो, तो इससे बेहतर मैंने एक ही दफ़ा में अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट बना के रख ली, जो मुझे आज इस्तेमाल करनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने ये कीमे के अंदर धनिया ऐड किया है सब्ज़, साथ में वही बेसिक सारे मसाले डाल दिए। कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, कीमे के हिसाब से वो सारे मसाले डाले, और साथ में ब्रेड क्रम्स जो मैंने अभी बना के रखे हैं ना, वो मैंने 4 बड़े चम्मच निकाल के इसमें ब्रेड क्रम्स के ऐड कर दिए। अगर ब्रेड आप इसमें डालते हो ना, तो वो फिर आपने 4 से 5 स्लाइसेस इतने कीमे में ऐड कर देने हैं। लेकिन मेरा माशाल्लाह से 1.5 किलो जितना है, तो आप अपने कीमे के हिसाब से ना जितना आप यूज़ करोगे ना, उस हिसाब से ब्रेड के भी ना फिर ऐड कर देना, ब्रेड स्लाइसेस के। अब मैंने क्रम्स बना के रख लिए, तो इसलिए मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्स के ऐड किए, और अच्छे तरीके से सारे कीमे को चॉप कर लिया। फिर ये मसाले वाले कीमे को सादे कीमे के अंदर मैंने ऐड कर दिया, और कबाब ज़रा सॉफ्ट रखने के लिए ना, कि पकने के बाद भी वो हार्ड ना हो, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रहे, तो इसके लिए ना मैंने 3 चम्मच भर के इसमें घी ऐड किया है। 3 चम्मच भर के घी ऐड किया, और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के लिए ना मैंने हाथ पे चॉपर चढ़ा लिया था, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो हाथ पे ना अच्छी खासी मिर्चें लगने लगती हैं। इस तरह से मिक्स कर लो, और स्पेशली फिर कीमा वगैरह हो तो उस पे ज़्यादा लगती हैं। तो इसलिए ना मैंने हाथ पे चॉपर चढ़ाया, क्योंकि मेरे पास ग्लव्स तो थे नहीं, अगर ग्लव्स हों तो बेहतर है, नहीं थे तो कोई बात नहीं। मैंने चॉपर चढ़ाया, उसको गिरा लगाई, और अच्छे तरीके से कीमे को मिक्स कर लिया। 20-25 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था साइड पे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ट्रे को हल्का सा ऑयल लगाया, और पूरा इसे स्प्रेड कर दिया ब्रश के साथ। इसमें मैं ये कबाब बना के रखूँगी, तो फ्रीज़ होने के बाद ये अच्छे से निकल आए ना, इसलिए मैंने ऑयल लगा दिया। अब इसके ये छोटे-छोटे से कबाब बना के तैयार करने हैं, बहुत बड़े कबाब नहीं बनाने हैं। छोटे होंगे उतने वो अच्छे से पकेंगे। तो हस्बैंड से बातें करती रही बाहर बैठ के हॉल में, और साथ-साथ ये कबाब भी बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। आराम सुकून से ये वाला काम हो गया। माशाल्लाह से इतने ज़्यादा ये कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें उठा के मैं रखती हूँ फ्रीज़र में। तो ये काफ़ी ज़रा लंबा चौड़ा काम था। अगर मैं सुबह करने बैठती, तो अच्छा खासा टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने ये सारा काम रात को ही कर लिया। अब यहाँ पर हो गई है जी सुबह, मतलब कि दावत वाला दिन। टाइम से मैं उठ गई थी। सबसे पहले तो उठ के मैंने अपना वीडियो का काम-शाम किया। बहुत ही एनर्जी में थी, अच्छी खासी एनर्जी थी कि आज मैंने वीडियो भी अपना अपलोड करना है संडे के दिन, और कोशिश करनी है कि अब मेरी जो वीडियोज़ है ना, वो टाइम टू टाइम जाएँ। लेकिन ना भई कहाँ, जब मैं ये चीज़ कहती हूँ, सोचती हूँ ना, तभी मेरे साथ कुछ ना ऐसा हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो उठते सार ही मैंने क्या किया था कि प्रेशर के अंदर आलू, चिकन और चने एक ही दफ़ा मैंने तीनों चीज़ों को बॉयल करने के लिए रख दिया। एक तो टाइम सेविंग के लिए, और दूसरा गैस की सेविंग के लिए भी ना, क्योंकि मैं एलपीजी यूज़ करती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी अच्छी खासी महँगी हुई पड़ी है आजकल। तो इसलिए ना मैंने एक ही दफ़ा प्रेशर में आलू ऐड किए। आलू मैंने कटलेट्स के लिए भी, भल्लों के लिए भी, चने भल्लों के लिए इस्तेमाल होने थे, और दूसरा चिकन मैंने कटलेट्स के लिए इस्तेमाल करना था। इसलिए मैंने तीनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाला और बॉयल करने के लिए रख दिया। अच्छा, ये आलू चिकन के कटलेट्स के लिए ना मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से ग्रेटर में से निकाल लिया, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएँ। अब इसके अंदर मैंने ये चिकन को बिल्कुल रेशा-रेशा कर लिया था, जो बॉयल किया था चिकन, तो वो इसमें ऐड किया है। अच्छा, मुझे बर्तन छोटा लग रहा था, मैंने कहा इसकी मिक्सिंग भी होनी है, तो इसलिए ना मैंने इसे बड़े बाउल में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने ये 2 मीडियम से साइज़ के प्याज़ थे, जिनको बहुत ही बारीक सा मैंने चॉप किया, और इनका पानी निकाल लिया प्याज़ का। जैसे आपने देखा ना कीमे के अंदर मैंने प्याज़ का पानी निकाल के इस्तेमाल किया, इसी तरह से ना मैंने ये वाले प्याज़ का भी पानी निकाल के ना, तो फिर ही कटलेट्स में डाला है। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया, साथ में काली मिर्च का पाउडर और कुटी लाल मिर्च, और साथ में ये टिक्का मसाले का 1 चम्मच भर के, बस। ये बहुत ही मिनिमम से इसमें मसाले जाते हैं, इतने ये कोई मज़े के बनते हैं कटलेट्स, इतने मज़े के। बस इसमें ये जो टिक्का मसाला ऐड किया ना, ये आपने स्किप नहीं करना है। अगर इस रेसिपी को आप फ़ॉलो करते हो ना, तो बस काली मिर्च का पाउडर, नमक, कुटी लाल मिर्च, बहुत ही बेसिक मसाले हैं, इसके साथ ये टिक्का मसाला लाज़मी ऐड करो। इतने कोई मज़े के बनेंगे ये कटलेट्स के, बस। अच्छा, ये कटलेट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसके मिक्सचर को। अब क्या है कि इसके मैं वो कटलेट्स बनाने बैठती ना, तो बड़ा अच्छा खासा टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने बेहतर ये समझा
मैंने ये ट्रे को खाली तो कर लिया था, वो कबाब जो थे ना वो मैंने निकाल के, जैसे वो फ्रीज़ हो गए थे कबाब तो वो निकाल के मैंने बाउल में डाल के तो रख दिए थे। क्योंकि मुझे पता था कि फ्रिज में मुझे और भी बाकी सारा सामान रखना है, तो जगह बनानी थी मुझे फ्रिज में, तो इसलिए ना मैंने वो छोटे वाले बाउल में निकाल के रख दिया। ये ट्रे को निकाला, इसको ग्रीस किया दोबारा से। अब ये कटलेट का मिक्सर थोड़ा-सा लेकर तो इस तरह से ना मैं स्प्रेड कर दूँगी स्पैचुला के साथ पूरा ट्रे के अंदर। मैंने इसीलिए ये वाली ट्रे ली है क्योंकि इसकी जो थिकनेस है ना वो सही रहनी थी कटलेट्स के हिसाब से। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना था और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। तो यहाँ पर पूरा मिक्सर ना, पूरा तो ख़ैर नहीं एक ही ट्रे में आया था, मैंने 2 से 3 ट्रे में किया था। पहली ट्रे यहाँ पर तैयार हो गई है अच्छे तरीके से, मैंने स्प्रेड कर दिया है स्पैचुला के साथ और उसके बाद नाइफ़ से ना ऐसे मैंने कट लगा दिए थे अपने हिसाब से ना, कि जिस हिसाब के मुझे कटलेट्स बनाने थे, यही वाली शेप मुझे समझ में आई थी, तो ये वाली मैंने कर दी। इतना मुझे ये कोई यूज़फुल तरीका लगा है ना कि नेक्स्ट टाइम भी मैं यही यूज़ करने वाली हूँ, चाहे टाइम हो ना हो मेरे पास। आज तो ख़ैर माशाल्लाह से काफ़ी काम थे मेरे पास, तो मैंने कहा कि जितना जल्दी हो सके ना काम ख़त्म उतना सही है। एक तो टाइम सेविंग भी है ये चीज़ और दूसरा एनर्जी सेविंग भी। तो मैंने कट लगा के तो फ्रीज़र में रख दिया है। अब जब मैं उसे निकालूँगी ना तब भी आपको दिखाऊँगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टेंशन ना लो, 30 मिनट आपके साथ ही हूँ। जिन मेरी बहनों के अक्सर गिले होते हैं ना कि आप ही इतना छोटा व्लॉग, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। 2 से ढाई घंटे का व्लॉग था जिसे मैंने 30 मिनट का रखा है। अच्छा, उसके बाद मैंने वहाँ से बर्तन वगैरह सारे क्लियर कर दिए थे धो के। दावत हो या ना हो दावत, मेरी यही कोशिश होती है कि बर्तन मैं साथ-साथ ही धोकर अपनी जगह पे वापस रखूँ, तभी मैं किचन में खाना वगैरह बना सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। तो जिनके छोटे किचन है मेरी तरह, उनकी तो ये मजबूरी बन जाती है कि ज़ाहिर-सी बात है उतनी ही जगह वही उन्होंने यूटिलाइज़ करनी है। तो बस कोशिश यही करें कि दावत के जो बर्तन निकलते हैं ना बाद में वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर, तो इसलिए ना साथ-साथ बर्तन पहले वाले धोकर अपनी जगह पे वापस रखें। खैर कटर्स का सारा काम मैंने ख़त्म किया, उसके बाद मैं आ गई थी साफ़-सफ़ाइयों की तरफ। खाली मैं ही नहीं काम कर रही, मेरा तो आप व्लॉग में देख ही रहे हैं ना कि मैं काम करने में लगी हूँ। मेरी पूरी फैमिली अल्लाह का शुक्र है एहसास करने वाली है, बच्चे, हस्बैंड सब अल्लाह का शुक्र है। हानिया डस्टिंग कर रही थी सारी चीज़ों की। यहाँ पर सलीम साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं पर्दे लटकाने में। मैंने कहा ये वाले पर्दे चेंज कर देते हैं और सजील बाहर से कुछ भी सामान लेकर आने वाला है ना तो वो लेकर आ रहा है। तो सब कहीं न कहीं लगे हुए हैं और ज़यान हमारे किए हुए काम को बिगाड़ रहा होता है। वो भी अपनी तरह से ना ये काम ही कर रहा है। वो हमारे किए हुए काम को बिगाड़ देता है। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर सारे घर की साफ़-सफ़ाई हो गई थी। मैंने 1 दिन पहले मशीन लगाकर जितनी भी चीज़ों के कवर ज़रा गंदे थे धोने वाले थे तो वो सब धो दिए थे और सुबह उठ के उनको प्रेस कर दिया था। अभी यहाँ पर सारी चीज़ों की जब साफ़-सफ़ाई हो गई है, फ़र्श धुल गया अच्छे से, साफ़ी लगा दी है, सूख गया फ़र्श, तो सोफ़े को मैंने अपनी जगह पे वापस रख दिया है और जो सोफ़े का कवर है ना इसको भी मैं लगा देती हूँ इसके ऊपर। फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ करके उसका भी कवर लगा दिया मैंने। तो एक दफ़ा मैंने कहा साफ़-सफ़ाई ये सुबह के टाइम हो जाएगी और शाम के टाइम तो मैंने करनी है। वो ज़रा एक दफ़ा हाथ ही निकलेगा। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे काफ़ी समझदार हैं मेरे, इतने ज़्यादा गंद नहीं फैलाएँगे। ज़यान को ज़रा थोड़ा-सा कहना पड़ता है। बाकी अल्लाह का शुक्र है मेरा छोटा-सा प्यारा-सा घर दावत के लिए तैयार हो गया है। हालाँकि ये सोफ़े को रात को हमें खोलना ही है, सब इसी पे बैठेंगे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैंने ना सारा इकट्ठा करके ना तो इस पे कवर डाल दिया है। मेरा प्यारा-सा छोटा-सा घर दावत के लिए और ईद के लिए तैयार हो गया है। अब मैं ईद के बाद इसके पर्दे वगैरह चेंज करूँगी। अब चलते हैं किचन में। किचन का काम रुका नहीं हुआ, वो भी साथ-साथ चलता जा रहा है। वीडियो में बस उतना ही शूट होता है जितना मैं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो तो चल ही रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने पास्ता रखा हुआ बॉयल करने के लिए। मैंने प्लान किया था कि स्टार्टर में मैं क्रीमी पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता सर्व करूँगी, तो उसके लिए मैंने पास्ता रखा है बॉयल करने के लिए। और यहाँ पर मैंने चिकन निकाल लिया फ्रिज में से, ये मैं रख दूँगी डीफ्रोस्ट होने के लिए, कनाली पे पानी डाल के वो रख दिया मैंने, पुलाव वगैरह के लिए। और बाकी दही भल्लों के लिए यहाँ पर भलियाँ भिगो के रखी हुई हैं और ये बर्तन भी पतीले वगैरह मैंने सारे एक ही दफ़ा निकाल लिए थे। पुलाव के लिए ये भल्ले वगैरह सारे बनेंगे ना तो उसमें पतीले वगैरह भी लगने वाले हैं। तो मैंने सारे एक ही दफ़ा निकाल के इनको वॉश करके रख दिया था ताकि जिस भी चीज़ में इस्तेमाल होने हैं ना बर्तन मतलब लगने वाले हैं तो बस उठाऊँ और उसको पकाना शुरू कर दूँ। ये नहीं है कि हर बार नीचे से बर्तन निकालो, उनको वॉश करो। तो इस तरह की सिर्फ़ छोटे-छोटे से काम होते हैं करने वाले जो यकीन करें बड़ी सहूलत देते हैं। अभी सुबह के कोई 10:30 या 11 बजे का ही टाइम होगा और मैं यहाँ पर अब ये चिकन रखने लगी हूँ यखनी पुलाव के लिए। यखनी पुलाव बनेगा क्योंकि सफ़ियान भाई ना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाते हैं, तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि उनके हिसाब से ना सारी चीज़ें मैं बना सकूँ कि बहुत ज़्यादा जो तीखी वगैरह ना हो। और वैसे भी गर्मी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा तीखा वगैरह भी ना इतना सही नहीं रहता है। तो इसलिए ना मैंने आज यखनी पुलाव बनाने का सोचा था, हालाँकि मेरे घर में बहुत ही कम बनता है यखनी पुलाव।
तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ना सारे खड़े गरम मसाले ऐड करके साथ में चिकन ऐड कर दिया था, थोड़ा-सा पानी डाल के, प्याज़ थोड़े से ऐड करके, अदरक लहसुन पेस्ट भी मैंने डाली थी, वो सब डाल के तो उसे मैंने ना 5 मिनट के लिए सिर्फ़ प्रेशर कुकर लगा दिया था। जब तक वहाँ पर प्रेशर चल रहा है, मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन निकालने के लिए। मेरे जितने भी जहेज़ के बर्तन हैं ना, जो मेहमानों के आने पे इस्तेमाल होने होते हैं, तो वो मैंने सारे उधर बाहर की अलमारी में नीचे की साइड पे रखे हुए हैं। क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है, तो किचन में बस वही ज़रूरत का सामान होता है थोड़ा बहुत। बाकी जितने भी ये शीशे के बर्तन होते हैं ना, ये मैं सारे बाहर के ये अलमारी में ना एक खाना मैंने खाली रखा हुआ है बर्तनों के लिए, तो वहीं पे रख देती हूँ। अच्छा, इन सारे बर्तनों को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करके रख दिया था। जब ये सूख गए हैं ना, तो ये जो सर्विंग वाला टेबल है बाहर रखा था मैंने, इसी के अंदर मैंने कहा रख देती हूँ, ये जगह भी बनी हुई है, तो एक तो इन सारे कामों से ज़रा थोड़ी-सी फुर्सत हो जाएगी। ग्लास मैं लेकर आई थी 1 दिन पहले ही, तो इनको वॉश कर लिया था मैंने। हानिया यही जो है ना सेट कर देगी और ये टेबल को हम साइड पे कर देंगे। तो बर्तन सर्व करने से भी ना फुर्सत हो गई। मेरे से इसी तरह से सुकून से मैं काम कर लूँ तभी सही रहता है। मेरे से अफ़रा-तफ़री में काम होता ही नहीं, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है। तो इसलिए ना मैं बेहतर यही करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा करके नहीं करती रहूँ। और वैसे भी तबीयत भी मेरी ज़रा थोड़ी-सी नासाज़ ही थी। एक तो मेरा गला ख़राब था, सुबह मैं जब उठी ना संडे के दिन, गला मेरा थोड़ा-सा ख़राब था। उससे पहले कहीं न कहीं मुझे बुखार था, कभी कुछ ना कभी कुछ इस तरह से ना चल रहा था। ख़ैर संडे वाले दिन मेरा सुबह के टाइम गला थोड़ा-सा ख़राब हुआ, लेकिन उसी तरह ना मैं सारा दिन लगी रही हूँ। मुझे पता था कि मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है, लेकिन मैं कह रही थी कि फ़रा, अगर तुमने ये बात कह दी ना कि मेरी तबीयत सही नहीं है खुद को, तो बस फिर तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो ये बात नहीं कहनी है। मैं लगी रही लेकिन भई उसका असर ऐसा निकल के आया ना कि उसके बाद से मेरी तबीयत सही हो ही नहीं रही है। गला इस कदर को शदीद मेरा ख़राब हो गया और पूरे मुँह में मेरे छाले बने हुए हैं, पूरे मुँह में। मुझे पता है इस टाइम मैं कैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मुझे ही पता है। क्योंकि मैं इतना सोचा हुआ था कि ये व्लॉग मंडे के दिन जाएगा, मतलब एक रूटीन मैंने सेट की हुई थी, लेकिन पता नहीं हो ही नहीं पा रहा। मेरे हिसाब से ना चीज़ें सेट हो ही नहीं पा रही हैं। तो बड़ी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हुई पड़ी हूँ आजकल कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी मेरा खुदा जानता है कि मैं किस तरह से ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा ख़ैर, वो सब किया मैंने और उसके बाद ये जो कटलेट्स बना के रखे हुए थे, तो इनको मैंने कट लगाया हुआ था ना, तो अब मैंने फ्रीज़ होने के बाद निकाला इन्हें 1 से 2 घंटे के बाद, तो ये देखो फ्रीज़ हो गए अच्छे से। आराम से ये टुकड़ियों के फ़ॉर्म में निकल आए थे और इनको मैंने अंडे में डिप किया अच्छे तरीके से। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब्स जो मैंने बना के रखे हुए थे, वो सारे लगा दिए हैं। ये सबको लगा के तो मैंने फ्रिज में रख दिया फ्रीज़र में। बस अब ये भी मैंने बस निकालने और इनको फ्राई कर लेना है। कटलेट्स के काम से भी मुझे छुट्टी हो गई। अब यहाँ पर बारी आ गई है जी सालन बनाने की। तो यहाँ पर मैं सालन बना लूँगी कबाब का। ये कबाब को मैंने निकाल के ना तो इस डब्बे में डाल के रख दिया था, फ्रीज़ हो गए थे जब ये। बस अब इन्हें निकाल के ना अच्छे तरीके से अब मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर ना मैं दोनों साइड से ना अच्छे से ज़रा इनको क्रिस्पी सा करके फ्राई करूँगी। ये इतना कोई मज़े का सालन बना था, इतना मज़े का कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा वही चिकन का सालन वग़ैरह वो तो देखो सब खाते रहते हैं, तो ज़रा थोड़ा-सा डिफ़रेंट कर लो चीज़ों को, किसी को देख के भी अच्छा लगे और आपको बनाने में भी मज़ा आए ना। ज़रा थोड़ा-सा आप डिफ़रेंट करते हो ना, तो फिर आपको चीज़ें बनाने में उतना ही अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, वहाँ पर एक साइड पे फिर मैंने कहा कि मैं मसाला इसका तैयार कर लेती हूँ और एक साइड पे कबाब तो फ्राई होते रहेंगे। तो यहाँ पर ये टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रखा था, आपको याद होगा इन बैग्स पे डाल के ना, तो मैंने बना के रखा था ना, तो ये अच्छे से फ्रीज़ हुए हैं। इतने ही आराम से निकल आते, इतना सुकून हो गया ना इनका। अब तो ख़ैर ये लास्ट वाला पैकेट था, बस इस तरह से ना मैं हल्का-सा इसको डंडा मार के ऐसे तोड़ लेती हूँ, तो वो निकल आता है, मतलब टूट जाता है अंदर से। और बस फिर थोड़ा-सा अपने हिसाब से जितना भी टमाटर का पेस्ट मुझे चाहिए होता है, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह के छोटे-छोटे से काम पहले से करके रखे हो, तो यकीन करें बड़ी सहूलत हो जाती है आम रूटीन में भी, और जब फिर इस तरह से आपने ये खाना ज़्यादा बनाना हो तो फिर और भी ज़्यादा हो जाती है। ख़ैर यहाँ पर इसका मसाला तैयार करने के लिए ना हांडी कबाब का, तो मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला, इसमें मैंने ये चॉप किए हुए प्याज़ ऐड कर दिए। 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे, क्योंकि माशाल्लाह से कबाब भी ज़्यादा थे, तो उस हिसाब से मसाला भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही तैयार कर रही थी। अच्छा, जैसे प्याज़ ज़रा हल्के से ज़रा थोड़े से सॉफ्ट हुए ना, तो इसके अंदर अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट ऐड कर दी है मैंने, और फिर इसके अंदर वही बेसिक सारे मसाले डाले हैं। और उसके बाद टमाटर इसमें मैंने ऐड कर दी, यही जो मैंने टमाटर की पेस्ट बना के रखी है। तो बस अब इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। जितनी इस मसाले की अच्छे से भुनाई होगी, उतना ही सालन अच्छा बनेगा, मज़ेदार बन के तैयार होगा। दूसरी साइड पे यहाँ पर कबाब देखो सारे अच्छे से फ्राई कर लिए, थोड़े से ज़रा मैंने क्रिस्पी रख के फ्राई किए। एक तो ज़रा चिकन मैंने कहा अच्छे से अंदर से पक भी जाए, और दूसरा जब क्रिस्पी से ऊपर से हो जाएँगे ना कबाब, तो बड़े अच्छे लगेंगे खाने में। अच्छा, ख़ैर यहाँ पर मसाला जब अच्छे तरीके से भुन गया था, फिर इसमें मैंने ये कबाब ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इसको ना हिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए ना मैंने ये वाला स्पैचुला ही अभी तक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मैं वो सालन वाला चम्मच इस्तेमाल करती ना,
उससे फिर कहीं न कहीं ये जो कबाब थे ना वो टूट जा रहे थे। तो इसलिए मैं स्पैचुला ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये छोटी-छोटी सी चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना होता है खाना बनाते हुए, तो बस आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से बन के तैयार होती हैं। खाली ये नहीं होता कि हमने एक ही चीज़ पे फ़ोकस रखना है कि आपकी चीज़ मज़ेदार हो, बस ये छोटी-छोटी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं। खाना मज़ेदार के साथ-साथ देखने में भी अच्छा लगे। अच्छा ख़ैर अब इसकी ग्रेवी बनानी थी भून के मैंने, तो उसके लिए मैंने पानी एक साइड पे गरम करने के लिए रख दिया था। जब भी आपने चिकन, मटन या बीफ की किसी भी चीज़ की ऐसे भूनने के बाद ग्रेवी बनानी है ना, तो उसमें ज़रा गर्म पानी ऐड करो ना, तो उतनी अच्छी उसकी ग्रेवी निकल के आती है, उतना अच्छा उसका मसाला बनता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें गरम डाल दिया। थोड़ा-सा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था क्योंकि मुझे पता था कि अभी मैं इसको थोड़ा-सा पकाऊँगी और फिर रख दूँगी और मेहमानों के आने के टाइम ही इसे मैं गरम करूँगी। तो इसीलिए ना इसे मैंने सिर्फ़ थोड़ा पकाया था और बाकी चूल्हा बंद कर दिया था कि जब मेहमान आएँगे तभी मैं इसको जब चूल्हा ऑन करूँगी तो फिर ये और अच्छे से पक जाएगा। तो बस उसको मैंने रख दिया साइड पे। अब यहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी है, तैयारी तो मैंने कर ली है, ये व्हाइट यखनी पुलाव की। अब इसे मैंने बनाना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए मैंने ये बड़ा वाला पतीला रख लिया था। यहाँ पर 1.5 किलो चिकन था और इसमें मैंने 1 किलो चावल ऐड किए हैं। अच्छा चिकन बॉयल हो गया था, वही जो मैंने प्रेशर लगाया था ना, तो बॉयल हो गया था, चिकन को मैंने निकाल के सेपरेट रख लिया था और यखनी प्रेशर में ही रहने दी थी। पतीले के अंदर मैंने ऑयल डाल के इसमें प्याज़ ऐड कर दिए थे। प्याज़ जब हल्के से ब्राउन हुए तो इसमें मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाली, उसको भी भून लिया था। फिर इसमें मैंने चिकन ऐड करके उसको फ्राई कर लिया था। इस तरह से बॉइल्ड चिकन को फ्राई कर लो ना, तो उसका बड़ा मज़े का टेक्सचर हो जाता है ऊपर से। फिर इसमें मैंने दही और कुटी लाल मिर्च और नमक ऐड कर दिया था। मसालों के नाम पे बस यही चीज़ें जाएँगी इसमें। अच्छे तरीके से फिर मैंने भुनाई कर ली थी और फिर इसमें मैंने यखनी को छान के डाल दिया। तो जो प्रेशर में यखनी थी ना, वो मैंने छान के डाली थी और फिर इसके अंदर चावल डाल के, तो बस चावल जैसे दम पे आए उनको साइड पे रख दिया। अब यहाँ पर मैं तैयारी करने लग गई हूँ, जो मुझे व्हाइट सॉस क्रीमी पास्ता बनाना है, स्टार्टर में सर्व करना है उसकी। टाइम 4 साढ़े 4 का ही हुआ था अभी, तो मैं ये भी बना के रख दूँगी। उसके बाद जाऊँगी फ्रेश होने के लिए। अच्छा यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में थोड़ा-सा ऑयल लिया, ऑयल जब गरम हुआ तो इसमें मैंने अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दी। अच्छा इसमें ना जो लहसुन है ना सिर्फ़ वही काट के डालना था, लेकिन अभी वो मेरे पास वो काटने का, ये वो करने का ना इतना वो नहीं था, तो मैंने ना सिर्फ़ अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की वही पेस्ट ऐड कर दी। इससे भी इतना कोई फ्लेवर वगैरह ऐसा कुछ चेंज नहीं होता। हाँ, सिर्फ़ होता है ना कच्चापन लहसुन का, उसकी ज़रा बड़ी अच्छी खुशबू लगती है, तो अगर आप चाहो तो वो कर लो। अच्छा उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था, जब अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया, फिर इसमें मैंने चिकन डाल के उसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद ये कुछ वेजिटेबल्स जिसमें मैंने शिमला मिर्च और प्याज़ ही इनको मैंने काट के रात से ही रखा हुआ है। ये शिमला मिर्च इस तरह से मैंने शेप में काट ली थी, ज़रा थोड़ी-सी चौड़ी रख के, और इसी साइज़ में मैंने प्याज़ को कटिंग किया हुआ है। बस मैं ये 2 ही सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करूँगी और अभी साथ में मैंने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ऐड कर दिया था थोड़ा-सा, और साथ में काली मिर्च का पाउडर, नमक और ये टिक्का मसाला। टिक्का मसाला इस खाने की, इस व्हाइट सॉस पास्ता की जान है। ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस कदर ये मज़े का बना। अच्छा मैंने कुटी लाल मिर्च भी ऐड की थी क्योंकि ये ज़रा थोड़ा-सा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये सारे मिर्च मसाले डाल के आपने ना तेज़ आँच पे ही इन सारी सब्जियों को ज़रा थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हल्की आँच पे करेंगे ना तो ये सब्जियाँ बिल्कुल ऐसे गल सी जाएँगी, तो वो नहीं आपने करना है ना। वैसे भी शिमला मिर्च बहुत जल्दी हो जाती है, प्याज़ भी। तो बस ये तेज़ आँच करके ना मैंने इस तरह से ना ये सब्जियों को पका लिया था और अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। बस ये मसाला बन गया। अब इसकी जो व्हाइट सॉस बनानी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कोई टाइम लगने वाला है नहीं है। पास्ता बॉयल हुआ पड़ा है, तो इसलिए ना ये वाले काम मेरे हो गए हैं किचन के सारे। उसके बाद जाके मैं फ्रेश हो आई थी। हानिया माशाल्लाह से खुद ही फ्रेश हो गई थी। ये उसने नया अपना सूट पहना था जो मैंने उसका सिलाई किया हुआ है। अच्छा मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप हानिया का ना हर सूट का जो नेक का डिज़ाइन होता है ना, वो एक ही बनाती हैं, गोल या चौकोर। तो ये देखें जी, मैंने ना गोल बनाया है इस बार, ना चौकोर बनाया है, आपके सामने है। तो उनके लिए ज़रा मैंने ना स्पेशल हानिया को शूट किया था कि हानिया इधर आओ, ज़रा मैं दिखाऊँ कि ये ना गोल है ना चौकोर है इसका गला। कैजुअल सिंपल सा उसका सूट है, तो अपने हिसाब से मैंने सिलाई किया हुआ है। ख़ैर मुझे ज़रा थोड़ी-सी फ़ुर्सत मिली थी, तो मैं अम्मी के पास बैठ गई ज़रा बातचीत करने के लिए थोड़ी-सी। अम्मी दोपहर से आए हुए थे माशाल्लाह से, तो अंदर लेटे हुए थे। जैसे-जैसे मुझे बीच में टाइम मिलता था ना, मैं अम्मी के पास जाके बैठ जाती थी, उनसे बातचीत कर लेती थी। तो बस इस तरह से बच्चे पूरे रेडी होके, ज़यान तो अपने ग्लासेस लगा के, तो सफ़ियान मामू का वेट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अटैच है सफ़ियान के साथ, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। ख़ैर अम्मी को मैंने अपने ड्रेसेस वग़ैरह भी दिखाए, जो आप सबको भी दिखाए हैं पिछले व्लॉग में। सबने बड़े ही पसंद किए हैं, थैंक यू सो वेरी मच। किसी ने कहा आप ये बहुत महँगे ले आई, किसी ने कहा आप ये बहुत सस्ते ले आई। सबके अपने-अपने ना हिसाब से वो थे, मतलब जैसे-जैसे उनके हिसाब से वहाँ का रेट होगा ना, तो उनका अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू था। जो मेरे हिसाब का था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। खैर वही अम्मी के पास ही बैठे-बैठे अरोज़ का मैसेज आया कि आप ही हम निकलने लगे हैं घर से। तो मैंने कहा फटाफट भाग किचन में अपना काम मुका जाके,
तो मैं ये किचन में मैंने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर लिया था और साथ में मक्खन। दोनों चीज़ों को अच्छे से मेल्ट कर लिया था मक्खन, ताकि ना जले ना, इसलिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल भी साथ में ऐड किया था, वरना तो मक्खन के साथ ही ना इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। यार, ये इतना कोई मज़े का पास्ता बना था कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी है, जो कि देखने में काफ़ी फैंसी लगती है। ऐसे दावत वगैरह में ना बहुत सही रहता है। अच्छा, आपने करना क्या है, कढ़ाई के अंदर ऑयल और मक्खन ऐड किया, उसे अच्छे से गरम कर लिया। फिर इसमें मैदा ऐड करना है। मैदे के 3 चम्मच काफ़ी थे, जितना मैंने पास्ता बनाया था इतनी क्वांटिटी के लिए 3 चम्मच बिल्कुल सही थे। मैदे को अच्छे तरीके से भून लिया था, जब उसका हल्का-सा कच्चापन ख़त्म हो गया तो फिर इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया था। दूध मैंने इसमें 1.5 से 2 कप जितना डाला था, और साथ ही हैंड विस्क के साथ ना अच्छे तरीके से मिक्स करती रही थी, ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने दूध के अंदर। जब सॉस ज़रा थोड़ी-सी गाढ़ी होने लगी तो मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक ऐड कर दिया था सॉस के हिसाब से, क्योंकि बाकी सारे मिर्च मसाले तो मैं डाल चुकी थी वही सब्जियों और चिकन में, वही टिक्का मसाला वगैरह। सॉस जब हल्की-सी पक गई तो इसके अंदर मैंने सब्जियाँ और चिकन ऐड कर दिया था, अच्छे से मिक्स किया, और फिर इसमें मैंने बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड कर दिया। मिक्स करके मैंने देखा तो मुझे हल्के से वो ज़रा थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था, तो फिर इसमें जो पास्ते का पानी था ना वो मैंने ऐड किया था। जो पास्ता बॉयल करके रखा था ना, तो उसका पानी स्ट्रेन करते हुए मैंने बचा लिया था। तो जब भी आपको इस तरह से गाढ़ी लगने लगी ना सॉस, तो उसका जो पास्ता का पानी होता है ना वही आपने ऐड करना है, या अगर यखनी वगैरह पड़ी हो तो वो इस्तेमाल कर लो, लेकिन हाँ, सादा पानी ना डालो, उससे फिर इतना मज़े का नहीं बनता है। तो बस पास्ता डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और उसके बाद ऊपर से भी क्रीम डाल दी थी। तो इस तरह से व्हाइट सॉस क्रीमी पास्ता बन के तैयार हो गया है। बस आपने इसकी सॉस तभी तैयार करनी है जब आपने इसको सर्व करना है, चाहे खुद खाना है, चाहे मेहमानों के लिए बनाना है। सॉस आपने तभी ही इसकी तैयार करनी, पहले से बना के रखने वाली गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक दफ़ा मैं पहले से बना के रख चुकी थी, तो तब इतना मज़ा नहीं आया था। आज ये बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह से। ख़ैर जी, यहाँ पर फिर मैंने कटलेट्स भी फ्राई कर लिए थे। अभी मैं ये फ्राई कर ही रही थी कि भई हमारे मेहमान भी अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉग लो जी, हमारे मेहमान भी आ गए हैं माशाल्लाह से। ज़यान तो इतना अटैच है ना सफ़ियान भाई के साथ, बहुत माशाल्लाह से। ये मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, और ये है जी मेरी सिस्टर अरोज़। इतना प्यारा इसका ड्रेस लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। आप भी बताइएगा, शरारा पहना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो अपना ड्रेस दिखाओ ना, और अपना हैंड बैग भी लेकर दिखाओ, जिस तरह से तुम आई हो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सब बेटियों का नसीब बहुत अच्छा करे, इन्हें अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, हमेशा खुश रखे। अरोज़ और सफ़ियान भाई इतनी ज़्यादा चीज़ियाँ लेकर आए हैं ज़यान के लिए और सजील हानिया के लिए। ज़यान कह रहा है सारी मेरी हैं, तो वही अरोज़ दे रही है बाँट के कि नहीं, ये आप ही भैया की भी हैं, आपकी भी हैं, इस तरह से। तो वो तीनों की सेम ही लेकर आई है। ख़ैर जी, यहाँ पर अब सबसे पहले तो मैं पास्ता सर्व करती हूँ। पास्ता मैंने निकाल लिया, ऊपर से भी मैं क्रीम डाल रही थी। अच्छा, मैं ना कुछ डिज़ाइनिंग करना चाह रही थी, लेकिन वो उतने ना शशके हो नहीं पाए। फिर कैसे भी मैंने ऊपर इस तरह से क्रीम रख दी, और मिक्स नहीं किया मैंने कि ऐसे वो खा लेंगे, और ऊपर से मैं धनिया भी डाल रही थी। हानिया मेरे पास ही खड़ी, हानिया कहती है, मम्मा इसके ऊपर धनिया कौन डालता है? मैंने कहा बेटा हम देसी हैं, हम डालते हैं। ख़ैर जी, यहाँ पर पास्ता सबसे पहले मैंने सर्व किया, फिर बैठे रहे, थोड़ी देर बातें करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैंने खाना लगाना शुरू किया है। खाने में सबसे पहले तो ये हांडी कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और ये सब ने कहा है, खाली मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत टेस्टी बने, सब ने तारीफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ियान भाई को बहुत मज़े के लगे। ये कबाब की रेसिपी को आप बीफ में, मटन में भी ट्राई कर सकते हो। बकरा ईद पे आपने बनाने हैं, दावतें करनी हैं, तो इस रेसिपी को आप प्रॉपर जो है ना बीफ, मटन में भी ट्राई करो, बहुत टेस्टी बनेंगी। ऐसे ही यखनी पुलाव भी बन जाएगा आपका। तो अल्लाह का शुक्र है, सारा खाना मैंने लगाया, आराम से बैठ के सबने खाया। और गर्मियों की दावत हो तो आइसक्रीम मीठे में बेस्ट रहती है, तो एंड में मीठे में आइसक्रीम हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से खाना-पीना हो गया। अभी अम्मी-अब्बू वगैरह घर जाने लगे थे, तो मैं यहाँ पर बाबर का खाना पैक कर रही हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, हम बहनों पर और अम्मी-अब्बू पर क्या गुज़रती है जब हम कहीं गए होते हैं, या इस तरह से इकट्ठे हुए होते हैं जहाँ पर बाबर नहीं होता है। तो उस टाइम पे ना हमारे दिल पे क्या बीत रही होती है। अम्मी-अब्बू को तो बस ये होता है कि हम बस अब चले जाएँ वापस। वो तो नहीं आ रहे थे, कह रहे थे नहीं, तो मैंने ज़िद की कि नहीं आप आओ अम्मी-अब्बू। मैं बाबर को भी कह रही थी, लेकिन ये है कि उसका हर जगह पे जाना इतना ईज़ी नहीं होता, तो फिर इस चक्कर में वो कहता है कि नहीं अभी मैं नहीं आ रहा, मैं मुझे रहने दो। क्या बीतती है हम बहनों पर और अम्मी-अब्बू पर कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ख़ैर अम्मी-अब्बू चले गए थे, खाना मैंने पैक कर दिया था। रोज़ और सफ़ियान भाई बैठे हुए थे, खूब गपशप लगा रहे थे, साथ-साथ रोज़ जो मिठाई लेकर आई थी वो हमने टेस्ट की। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। फिर जैसे ही सफ़ियान भाई और रोज़ निकल के गए हैं, उसके बाद ही मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया है। हालाँकि मैं काफ़ी थक गई थी, लेकिन ऐसे सुकून की नींद आनी नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है किचन पूरा साफ़ हुआ है, बर्तन धो के उधर रख दिए हैं, बच्चों ने यहाँ पर बिस्तर लगा दिया। अब आराम से फ्रेश होके आके ना फिर लेटती हूँ सुकून के साथ। सो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से दावत हो गई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बाद में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।